पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंपनी को कुछ भी खरीदना हो तो वो परचेस ऑर्डर पीओ निकालती है। मान लीजिए आपकी कंपनी ने 100 चेयर्स का पीओ सप्लायर को भेज दिया। अब सप्लायर ने सामान ट्रक में लोड किया और आपके ऑफिस भेज दिया। लेकिन उस ट्रक के साथ एक बहुत ही जरूरी कागज आता है जिसके बिना आपकी कंपनी सप्लायर को 1 रुपया भी नहीं देगी। उस कागज को कहते हैं इनवॉइस। आज कॉर्पोरेट गियर पर हम समझेंगे कि ये इनवॉइस क्या भला है और ये पीओ से अलग कैसे है। चलिए देखते हैं। सरल भाषा में कहें तो इनवॉइस सप्लायर की तरफ से भेजा गया एक बिल है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में इसे सिर्फ बिल नहीं, एक पेमेंट रिक्वेस्ट माना जाता है। पीओ में खरीदार कहता है कि मुझे ये चाहिए और इनवॉइस में बेचने वाला सप्लायर कहता है कि मैंने सामान भेज दिया है, अब ये रही उसकी लिस्ट और ये रहा मेरा पैसा जो आपको देना है। यानी पीओ एक ऑर्डर है और इनवॉइस एक उधारी चुकाने का नोटिस। एक वैलिड इनवॉइस में ये चीजें होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी अकाउंट्स टीम उसे रिजेक्ट कर देगी। इनवॉइस नंबर और डेट, हर बिल का एक यूनिक नंबर होता है। पीओ नंबर रेफरेंस सबसे जरूरी। इस बिल पर उस पीओ का नंबर होना चाहिए जिसके खिलाफ सामान आया है। HSN कोड और GST कॉर्पोरेट में बिना टैक्स डिटेल के बिल पास नहीं होता। बैंक डिटेल्स, सप्लायर को पैसे कहाँ चाहिए, उसका बैंक अकाउंट और IFSC कोड। ड्यू डेट, पैसे कब तक देने हैं, 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन। अब एक अंदर की बात बताता हूं। कंपनी सीधे बिल देखते ही पैसे नहीं दे देती, वो करती है 3-वे मैच। अकाउंट्स टीम 3 चीजें चेक करती है। क्या ये वही रेट है जो पीओ में तय हुआ था? क्या हमें उतना ही सामान मिला है जितना इनवॉइस में लिखा है? इसे GRN कहते हैं, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। और क्या इनवॉइस की कैलकुलेशन सही है? अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिसमैच हुई तो सप्लायर का पेमेंट अटक जाता है और फिर शुरू होती है मेलबाजी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ऑफिस में किसी को इनवॉइस प्रोसेस करने की बात करते सुने तो समझ जाना कि अब पैसे देने का टाइम आ गया है। लेकिन रुकिए, सामान मिल गया, बिल आ गया, पर क्या आपको पता है कि सामान स्टोर में अंदर लेने से पहले एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसे GRN कहते हैं? वो क्या है, जानेंगे अगले वीडियो में।